हेलो बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे। मैं किरण वर्मा हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं स्कूल के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस लूँगी। तो शुरुआत मैं सीबीएसई क्लास 10 के सिलेबस से करने जा रही हूँ। तो बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि इस कोरोना काल में आपके सिलेबस का करीब 30% हटा दिया गया है। तो जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है इस साल के लिए, उसी के अनुसार मैं अभी क्लासेस शुरू करूंगी। तो सबसे पहले चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। इसमें आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में। पहला, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका स्टेटमेंट एंड इसके एग्जाम्पल्स, एप्लीकेशंस, ये आपको पढ़ने हैं। दूसरा, टू प्रूव √2, √3, √5. These numbers are irrationals. ये कैसे प्रूव करते हैं, इनका तरीका, और फिर इनका यूज करके हम अनेक नंबर्स के कॉम्बिनेशंस को रैशनल या इररेशनल कैसे प्रूव करते हैं। और तीसरा टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स को डेसिमल के फॉर्म में किस तरह से, किस स्टाइल से, किस पैटर्न से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये 3 टॉपिक आपको कवर करने हैं। इनको शुरू करने से पहले थोड़ा हम लोग एक बार नंबर्स के बारे में बात कर लें। आप लोग हमेशा नंबर्स का यूज करते हैं, हर एक काम के लिए नंबर्स का यूज होता है। और आपको पता है कि नंबर्स का जो संसार है वो अथाह सागर की तरह है। कितने नंबर्स हैं कोई नहीं जानता है, तो कभी अंत नहीं होता है उनका, और बढ़ते जाते हैं नंबर्स। जितना भी बड़ा नंबर हम सोच लें, उसमें अगर 1 जोड़ दें तो उससे बड़ा नंबर मिल जाता है। तो इस तरह उनका कभी भी अंत नहीं है और ये अनंत है। तो ये अनंत नंबर्स जो हैं वो एक तरह से हमारे पूरे अस्तित्व का आधार हैं। पूरा मैथमेटिक्स इन पर खड़ा है और मैथमेटिक्स पर दुनिया का हर काम खड़ा है। तो इसलिए इन नंबर्स का कितना बड़ा महत्व है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। आपने पढ़ा है कि कितने तरह के नंबर्स होते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, और जीरो को भी उनके साथ मिला देते हैं तो सेट ऑफ इंटीजर्स। जीरो कैसा नंबर है? जीरो इकलौता ऐसा नंबर है इन सारे नंबर्स में जो कि ना तो पॉजिटिव है और ना तो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में जीरो को जोड़ने या घटाने पर उस नंबर पर कोई असर नहीं होता, ये न्यूट्रल है। इसलिए ना तो ये पॉजिटिव में है और ना नेगेटिव में है। दरअसल ये पॉजिटिव और नेगेटिव इन नंबर्स को सेपरेट करता है, उनके बीच की ये बाउंड्री है। जैसे बागा बॉर्डर है या अटारी बॉर्डर है, उसी तरह से ये इन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के बीच का डिवाइडर है, अलग करता है दोनों को। इसके अलावा आप जानते हैं कि रैशनल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शनल्स होते हैं। तो फ्रैक्शनल्स हुए इंटीजर बाय इंटीजर, ये पॉजिटिव होते हैं, और रैशनल्स हुए इंटीजर बाय इंटीजर, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो
ये सभी हो सकते हैं इंटीजर बाय इंटीजर, p बाय q, दोनों इंटीजर होंगे p और q, लेकिन q 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो 0 से डिवाइड करना तो सख्त मना है, और इसलिए उस नंबर का कोई माने मतलब ही नहीं होगा, वो रैशनल ही नहीं होगी। तो इस तरह से q को 0 नहीं होना चाहिए। बाकी p कुछ भी हो सकता है, q कुछ भी हो सकता है, और इस तरह से सभी इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स हैं। तो इस तरह से रैशनल नंबर्स का एक बड़ा सा सेट बनता है। इनके अलावे और भी एक पूरी दुनिया बसी हुई है, अनंत, और वो है इरैशनल नंबर्स। वो हैं इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स जो रैशनल नहीं है, जैसे कि इर्रेगुलर जो रेगुलर नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसी तरह से इरैशनल जो रैशनल नहीं है। दैट मीन्स कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में किसी भी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, कुछ भी करके उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और इसलिए ये रैशनल नहीं है, ये इरैशनल है। तो इस तरह के कई सारे नंबर्स आप जानते हैं और उनमें काम करते हैं, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √10 है, और बहुत सारे हैं, पाई है। तो ये सभी क्या है, इरैशनल नंबर्स हैं, बिकॉज इनको हम किसी भी तरह से p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, और बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको हम नहीं कर सकते हैं। तो इरैशनल और रैशनल, और दोनों को मिला दो, दोनों तरह के नंबर्स को मिला दें तो हमको मिलता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स ये मिलता है। तो रैशनल्स एक बहुत बड़ा सा आप कंटेनर समझिए, जिसमें कि इनफाइनाइट नंबर्स हम रख सकते हैं। तो एक तरफ से इसमें लाइए आप रैशनल्स, सभी रैशनल्स को लाइए, जितने भी रैशनल्स हैं वो सब आ रहे हैं, और दूसरी तरफ से आप इरैशनल्स को लाइए, जितने भी इरैशनल्स हैं वो आ रहे हैं। ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, और सब यहाँ जमा हो रहे हैं, ये सभी नंबर्स यहाँ जमा हो रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और यही वो नंबर्स हैं जिनमें हम आज तक काम करते आए हैं और आज भी करते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सभी नंबर्स हमारे जाने पहचाने हैं और इनको हम यूज करते हैं। फिर इनको भी फर्दर उनके कैरेक्टर के अनुसार बांटा गया है। तो उनमें से कुछ की अभी हम चर्चा करते हैं। इवन और ऑड। इवन नंबर्स क्या हैं? जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं 2 से, वो इवन हैं। और जो नहीं होते हैं, जिनमें रिमाइंडर बच जाता है 2 से डिवाइड करने पे, वो सभी ऑड है। प्राइम एंड कंपोजिट, इनकी अभी जरूरत हमें पड़ेगी आगे, इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। मतलब केवल 2 ही नंबर्स हमको ऐसे मिलेंगे जिनसे कि उनमें पूरा पूरा भाग लगेगा, 2 के अलावा कोई तीसरा नंबर ऐसा नहीं मिलेगा। और कंपोजिट क्या होते हैं? कंपोजिट ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर जरूर होते हैं। 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा होंगे। मतलब इतने नंबर्स हमको मिलेंगे जिनसे कि उनमें पूरा पूरा डिवाइड लगेगा। तो आप देखिए कि सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर के लिए हमको 2 फैक्टर्स चाहिए। तो स्मॉलेस्ट प्राइम
प्राइम नंबर इज 2। इसके दो फैक्टर्स हैं 1 and 2, इसके अलावा और कोई नहीं। 1 तो ऐसा नंबर है जिससे कि हर एक नंबर में डिवाइड लगता है, तो 2 में भी लगेगा, और 2 से 2 में लगता है। और आप कोई भी नंबर बताइए जिससे कि 2 में पूरा डिवाइड लग सके, तो नहीं मिलेगी। तो दो ही नंबर्स हैं 1 and 2 इस तरह के, और इसलिए क्योंकि इस नंबर के दो ही फैक्टर्स होंगे, देयरफॉर दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर, और इससे छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं है। दिस इज द स्मॉलेस्ट। और इसी तरह से स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए। ये है 4, क्योंकि इसको हम 1 से, 2 से और 4 से, तीनों से अगर डिवाइड करें तो पूरा पूरा कट जाता है। Therefore it has 3 factors, और इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर। तो अगर हम 1 से 100 की बात करें, इंक्लूडिंग बोथ 1 and 100, तो हम पाते हैं कि कुल 25 नंबर्स ऐसे हैं जो प्राइम हैं। इनके 1 और 100 में 25 नंबर्स हैं जो कि प्राइम्स हैं, बाकी कंपोजिट हैं 1 को छोड़कर। 1 बेचारा ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि 1 के पास एक ही फैक्टर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए ना तो प्राइम वाले उसको अपना मानते हैं, ना तो कंपोजिट वाले उसको अपना मानते हैं, तो वो इन दोनों से अलग है ना। तो इस तरह से ये प्राइम और कंपोजिट नंबर्स बनते हैं। इनकी चर्चा इसलिए हमने की कि अभी हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने वाले हैं, और उसमें प्राइम और कंपोजिट दोनों तरह के नंबर्स की बातें होंगी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बहुत बड़ा सा नाम है इसका। लगता है कि बहुत ही भारी भरकम कोई चीज होगी, लेकिन उतना ही सिंपल, उतना ही आसान है, और इसका एप्लीकेशंस भी बहुत है। कई सारे एप्लीकेशंस हैं जिनमें से कि कुछ अभी हम जानेंगे। ये थ्योरम बहुत बड़े साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन गॉस, आपने नाम जरूर सुना होगा गॉस का, उन्होंने इस थ्योरम को प्रूव किया था। तो ये थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट मीन्स हर एक कंपोजिट नंबर को हम तोड़ सकते हैं फैक्टर्स में। कैसे फैक्टर्स में? जो कि प्राइम, हर एक कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स में तोड़ी जा सकती है, एक्सप्रेस की जा सकती है। यही इस थ्योरम में मुख्य बात है। तो प्राइम फैक्टर्स होने के लिए जरूरी है कि वो फैक्टर्स यूनिक हों, क्योंकि अगर कंपोजिट नंबर्स होंगे तो फिर उनको फर्दर तोड़ा जा सकता है। जैसे कि 6 है, इसका फैक्टर 1 है 6, ये कंपोजिट है, लेकिन अगर इसको हम 2 into 3 कर दें, प्राइम्स में तोड़ दें, तो अब ये यूनिक है। तो 6, अगर 6 ही लिखेंगे तो ये यूनिक नहीं होगा, तो हम इसको फर्दर 2 और 3 में तोड़ सकते हैं। लेकिन 2 and 3 लिखेंगे तो अब इनको तोड़ा नहीं जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है। तो यूनिक होने के लिए प्राइम होना जरूरी है। तो अगर प्राइम फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स कि वो यूनिक हैं। तो जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया वो कैसा होगा? यूनिक होगा। यूनिक होगा मतलब कि अब उन फैक्टर्स को बदल के हम दूसरे कोई फैक्टर्स ला नहीं सकते। हाँ, इसमें ये बात जरूर है कि हम आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए है 15,
ये एक कंपोजिट नंबर है, इसको 3 इंटू 5 इन दो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इनको हम बदल नहीं सकते हैं। हम अगर चाहें कि हम 5 नहीं रखेंगे, हम 7 रखेंगे, यहाँ पर हम 3 नहीं रखेंगे, 2 रखेंगे, तो होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए ये यूनिक है, इनको बदला नहीं जा सकता है। बट इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो उनका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखिए इसके क्या क्या एप्लीकेशंस आपको देखने हैं, कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहला है कि आपने देखा कि किस तरह से हम प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो दो तरीके हैं प्रचलित, जिनसे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स का। मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है 48 और इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो एक तो ये तरीका है कि आप इसको इस ढंग से लिखिए, ऐसा बनाइए, और इस साइड में आपको प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हम लिखेंगे जिससे कि इसमें डिवाइड लग सके, तो वो है 2। और यहाँ कितना हो जाएगा? 24। फिर 2, अब कितना हो जाएगा? 12। तो फिर 2, अब कितना हो जाएगा? 6, और फिर 2, और हो जाएगा लास्ट में 3। यहां देखिए सभी प्राइम नंबर्स हैं, और ऐसा प्राइम नंबर हमको लिखना है जो कि सबसे छोटा हो, जिससे कि इसमें डिवाइड लग सके। और ये प्रोसेस तब तक हमको करना है जब तक कि यहाँ पर भी प्राइम नंबर ना मिल जाए। यहाँ प्राइम है, यहाँ कंपोजिट है, यहाँ कंपोजिट है, कंपोजिट है, कंपोजिट है, और यहाँ प्राइम आ गया। तो जब ये प्राइम आ गया, अब ये फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता है, और ये अब लास्ट हो गया। ये प्रोसेस अब कंप्लीट हो गई। और इसलिए 48 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 इंटू 3। 4 बार 2 और 1 बार 3। इसी तरह से इसी चीज को एक दूसरे स्टाइल में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको फैक्टर ट्री कहते हैं। फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री। इसमें क्या करते हैं? 48 है ये, यहाँ ब्रांचेस निकालते हैं, दो ब्रांचेस निकालते हैं। मैं लेफ्ट साइड में हमेशा ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर लिखेंगे जिससे कि इसमें डिवाइड हो, और यहाँ तक होगा 24। अब इसको करो तो 24, 2 और 12। अब इसको करेंगे 2 और 3, 2 और 6, और 6 को करेंगे तो 2 and 3। अब 2 and 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स, और इस तरह से अब ये प्रोसेस इसका कंप्लीट हो गया। और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमको इसके प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। तो ये दो कॉमन तरीके हैं जिनसे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और कभी कभी ये फैक्टर ट्री बनाने के लिए, या फैक्टर ट्री बना रहता है उसमें कुछ अधूरा रहता है, उसको फिलअप करने के लिए इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का अगला जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम एचसीएफ और एलसीएम, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास दो नंबर्स हैं 48 एंड 56, और इनका हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप देखिएगा प्रोसेस। सबसे पहले दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो 48 का 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3।
और इसी तरह से 56 का क्या होगा ये देखिए, तो 56 2 इंटू 28, 2 इंटू 14 और 2 इंटू 7, यहाँ भी प्राइम आ गया। तो अब ये प्रोसेस हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि 48 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 56 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब हम देखेंगे कि ये जो फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स, इनमें क्या क्या कॉमन है, क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन में जो सबसे ज्यादा हो, तो एक है ये कॉमन, एक है ये कॉमन और एक है ये कॉमन। तो HCF of 48 and 56 will be 2 into 2 into 2, that is 8। और इसी तरह से अगर LCM लिखना है, LCM of 48 and 56 will be कॉमन फैक्टर्स के अलावे जो फैक्टर्स बच गए हैं वो सभी, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इस तरह से HCF और इस तरह से LCM लिखते हैं। इसमें एक खास बात पे आप गौर कीजिए, HCF में फैक्टर है 2 2 2 और LCM में फैक्टर है 2 2 2 2 3 7। दैट मीन्स ये तीनों फैक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसका मतलब कि HCF जो है वो LCM का एक फैक्टर जरूर होता है। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। तो इस चीज का आप यूज कब कर सकते हैं, अगर आपको सवाल पूछा जाए, दो नंबर्स दिए रहे कि दो नंबर्स का LCM इतना है तो क्या इनका HCF इतना हो सकता है, इस तरह का अगर सवाल पूछा जाए तो आप हमेशा देखिए कि HCF के लिए जो वैल्यू दिया हुआ है, जो नंबर दी हुई है, क्या वो LCM का एक फैक्टर है। अगर है तो वो पॉसिबल है और नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। तो ये HCF और LCM से रिलेटेड बातें हो गई। इसी तरह से आप और भी नंबर्स का लेकर के उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद एक इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि कोई एक नंबर दे दिया गया, ये कंपोजिट है या नहीं है, इसको देखना। इस टाइप का रहता है, देखिए 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो प्रूव दैट दिस नंबर इज कंपोजिट। तो आप जानते हैं FTA से, अगर कंपोजिट नंबर है तो उसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा जा सकता है। तो अगर इसको हमने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया, उसमें हम कामयाब हो गए, तो ये कंपोजिट होगी। दूसरा आप तरीका कर सकते हैं कि फैक्टर्स निकाल दीजिए, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकल गए तब भी ये कंपोजिट है। तो दोनों तरीके से आप देखिए। तो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, यहां से और यहां से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो बच गया 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1। तो ये हुआ 5 और ये हुआ 6 और प्लस 1, दैट इज 7। तो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का ये प्रोडक्ट है और इसलिए बाय FTA दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर इक्वल टू प्राइम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स
of 5 into 3 into 2 into 1 plus 5, and therefore this number is composite by FTA। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अनुसार ये दिया हुआ नंबर कंपोजिट है। इस तरह से भी कर सकते हैं, 5 into 3 into 2 into 1 और प्लस 5, दैट इज ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। और इसी को हम लिख सकते हैं 1 into 5 into 7, तो मोर देन 2 फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर्स होने पर क्या होता है, कंपोजिट होता है। तो इस तरह से ये नंबर कंपोजिट, तो ऐसा कर सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं, दोनों ही तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से और भी नंबर्स के एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जिनको कि आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब एक इस तरह का सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि चेक वेदर 4 to the power n, where n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 10 100। तो check whether this can end in 0. Check whether this number can end in 0. क्या ये दिया हुआ नंबर 0 पर एंड कर सकता है? मतलब कि अगर इसको हम एक्सपेंड करके एक नंबर लिखें तो क्या उस नंबर के अंत में 0 होगा, ये हमको चेक करना है। तो काफी आसान है, देखिए इसमें भी हम लोग FTA का यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये जो नंबर हमको दिया हुआ है इसका हम इस तरह से प्राइम फैक्टर्स करते हैं, इतना हो जाएगा और इतना हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि 2 को कितनी भी बार अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 0 आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो 0 कब आएगा? जबकि 2 के साथ एक 5 जरूर मिला हुआ हो, 2 के साथ एक 5 जरूर मिला हुआ हो। तो 2 के साथ 5 मिलते ही प्रोडक्ट जब होगा तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो उसमें 0 आ जाएगा। और एक बार जब 0 आ गया तो फिर मल्टीप्लाई करते करते अंत में भी 0 ही रहेगा। तो इसलिए अगर 0 पर एंड होना है तो हमको 2 के साथ 5 चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे है नहीं और ला नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं? क्योंकि यूनिकनेस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि यूनिक होता है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, हम बदल नहीं सकते। तो इसलिए 5 हम ला नहीं सकते हैं, और 5 ला नहीं सकते हैं तो फिर 0 हो नहीं सकता है ना। तो इसी चीज को हमको लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखिए, हियर 5 is not present along with 2, which is necessary for 0। लास्ट में 0 लाने के लिए जरूरी है कि 2 के साथ 5 हो। एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन is also unique by FTA. Therefore, hence 4 to the power n cannot end
इन 0। इसी तरह से आपको कई सारे मिलेंगे सवाल सेम 6 टू द पावर n, 12 टू द पावर n, तो इन सब का सेम थीम है। आप उनका प्राइम फैक्टर्स लिखिए और देखिए कि 2 के साथ 5 है या नहीं है। अगर 5 है तब तो 0 पर एंड करेगा, और 2 के साथ अगर 5 नहीं है और चाहे कुछ भी हो तो वो कभी भी एंड नहीं करेगा 0 पर। तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे के वीडियो में इसके बाद का टॉपिक लेके चलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और बस, तो हैव अ गुड डे, नाइस डे। थैंक यू बच्चों।